हेलो डिवाइन सोल। तो आज मेरा मन किया कि मैं स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लूँ, उनकी ब्लेसिंग लूँ, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो जो शॉर्ट थी उसमें भी मैंने गाइडेंस ली है, तो बहुत प्यारी गाइडेंस मिली है कि अपनी सोल की आवाज़ सुनो, क्योंकि हमारे आसपास बहुत कुछ होता है। जब हमारा रास्ता सही हो जाता है ना, हमें परमात्मा की तरफ से एक बहुत बढ़िया सी टीम दी जाती है देवताओं की, तो उसमें हमारे स्पिरिट गाइड्स भी आते हैं। इसीलिए मैं अपनी प्रेयर में हमेशा यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, कुल देवी देवता, पितर पितरायण जी, इष्ट देव सबके नाम लेती हूँ, क्योंकि हम इन सभी के बिना कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमारे लिए परमात्मा ने फ्री में इनको गाइड किया है। गाइडेंस के लिए हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें उनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर किसी को कनेक्ट नहीं करना आता तो आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। तो मैं देखना चाहती हूँ, थोड़ी इसकी रीडिंग लंबी है, तो थोड़ा मुझे स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि इसको डेक को मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिलती है, क्या आशीर्वाद मिलता है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं, किसी जानवर के, पक्षी के रूप में भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर है द चाइल्ड्स लव, तो जहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्टडी करने दो। फिशेस ड्यूरिंग अर्थ फर्स्ट क्राइस्ट दे पार्ट। तो जहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा अर्थ पर जन्म लेता है तो उसको अपने पेरेंट्स का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसको पेरेंट्स का प्यार इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। तो अर्थ पर जितनी देर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उतनी देर अगर अच्छे से उसके साथ पेरेंट्स सलूक करते हैं तो उसको चाइल्ड ट्रॉमा नहीं होता है। इसीलिए बच्चों को कभी भी ज़्यादा रोकना टोकना, गुस्से होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ब्लॉकेज बन जाते हैं। इसीलिए उनके हार्ट पर इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। अगर लविंग पेरेंट्स हों तो उस बच्चे की लाइफ अलग ही होती है, पूरी लाइफ वो अंदर से खुश रहता है, क्योंकि जो हमारे अंदर बच्चा होता है ना, उसको भी हमने खुश रखना होता है। तो आगे है इंट्यूटिव न्यूज़, ये दूसरी रीडिंग में भी आया था, जहाँ पर है आपको जो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो सोल है, सोल की लैंग्वेज आपको स्टडी करनी आनी चाहिए, डिकोड करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास जितनी भी आत्माएं होती हैं आपकी मदद करती हैं। आपके एंजल होते हैं, आपके कुल देवी देवता होते हैं, पितरायण जी होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल होते हैं। अगर हम उनके साथ कनेक्ट रहें, कनेक्ट करना आना चाहिए, तब हम उनकी भाषा समझ सकते हैं। हमारा सोल टू सोल कनेक्शन होता है उनके साथ। इसीलिए आपको अपनी सोल की भाषा को समझना चाहिए। डिवाइन स्वीट्स आपके आसपास होती है, यूनिवर्स की तरफ से आपको दी होती है। आपकी जो हायर सेल्फ होती है उसके साथ वो अटैच होते हैं। आपको अपनी हायर सेल्फ की भी भाषा आनी चाहिए। तो हायर सेल्फ मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। जब हम अर्थ पर आते हैं तो हमारी सोल का छोटा सा पार्ट आता है। आप ये समझ लो जैसे एक माचिस की तीली होती है, तीली की आगे मसाला सा लगा होता है ना, गोल छोटा सा, उतनी हमारी सोल होती है। लेकिन जो हमारी सोल का बड़ा हिस्सा होता है हमारे, जिसको हम हायर सेल्फ कहते हैं, वो हमारे ऊपर हमारे आकाशिक रिकॉर्डिंग में होती है। पहले तो हमारी बुक्स होती है, सेकंड नंबर पर वो मतलब ऐसी जगह होती है जो एक जगह नहीं टिकती, वो मतलब इधर उधर हिलती है। वहाँ पर हमारी ऊर्जा पुंज होते हैं, कुंज पुंज जो भी आप समझ लो, वहीं होते हैं। वहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है, उसको अपनी हायर सेल्फ कहते हैं। हायर सेल्फ हमें हमेशा गाइड करती है, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करके उठते हैं ना, तब भी हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारी हायर सेल्फ का, क्योंकि सभी काम उसके द्वारा हो रहे हैं। जितनी भी गाइडेंस मिल रही है हमारे हायर सेल्फ के द्वारा ही मिल रही है, हमारी चेतना के द्वारा मिल रही है। अगला कार्ड है ग्राउंड योर सेल्फ, जहाँ पर एक पेड़ है, उसकी जड़ें हैं। आपने ये समझना है कि आप ऊपर तो चले गए हो, काफ़ी आपकी जर्नी लंबी हो गई है, लेकिन आपने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना। थोड़ा सा मुझे स्टडी करने दो।
जब आप अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हो, कनेक्ट रहते हो, तो डिवाइन को भी मदद करनी आसान हो जाती है। डिवाइन के सोर्स आपकी जड़ों के द्वारा आपकी मदद करते हैं। मैंने एक मेडिटेशन तैयार किया था, मैं सेंड करूँगी, तो दोबारा बनाना पड़ेगा शायद। मेरे यूट्यूब से मतलब मेरे जहाँ सेव किया था वहाँ से निकल गया, पता नहीं कैसे। बहुत प्यारा मेडिटेशन तैयार किया था। उस टाइम मैं मदर अर्थ की हीलिंग करती थी। तो जब हम अपने सोल के साथ कनेक्ट रहते हैं तो ग्राउंडेड होते हैं, मतलब जहाँ हमारे जैसे हमारा मायका होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पितृ जी होते हैं, हमारे जितने भी कुल देवी देवता हैं, उनके साथ हमें कनेक्ट रहना होता है। तो वहाँ से डिवाइन के जो सोर्सेज हैं ना, वो हमारी इनडायरेक्टली मदद करते हैं। उनकी मदद के बिना भी हम खुश नहीं रह सकते। बड़ी प्यारी गाइडेंस आ रही है स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो आगे है सेल्फ सबोटेज। तो जहाँ पर थोड़ा सा मुझे रीड करने दो, इनके क्वेश्चन बहुत लंबे हैं। तो जहाँ पर सबसे पहले वहाँ आपकी जड़ों के साथ जुड़ने के लिए बोला गया था ना, पहले कार्ड में इसमें बोला गया है कि आपने अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनके साथ केयरफुली कनेक्ट होना है। और आपने ये नहीं सोचना कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो गोल्स हैं, कोई दूसरा पूरा करेगा। आप में उनको पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपके गोल हैं आप उनको अचीव करते हो। वाइब्रेशन को हाई रखना है हमेशा, और गोल्स को पूरा आपका गोल क्लियर होना चाहिए यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स बहुत भोली है, काइंड है। उनको पता नहीं मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जो कुछ भी ऊपर भेजना है बहुत सोच समझ कर भेजना। इसीलिए जितने भी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, अरदास में मैंने डालने होते हैं, प्रेयर में, तो मैं अपने हिसाब से प्रेजेंट टेंस में बनाकर डालती हूँ। वो फिर सीधे परमपिता परमात्मा के पास पहुँचते हैं। बहुत सारे लोगों की जो श्रद्धा के साथ प्रेयर को करते हैं, बहुत सारी इच्छाएँ पूरी होती है। आप भी मुझसे प्रेयर ले सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है। तो आगे है वल्नरेबिलिटी। एक मिनट मुझे स्टडी करने दो। देन हीरो सेंस दैट फीलिंग समवन। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो आपके जो भी डिसीजन हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके फैसले हैं, वो बहुत इंट्यूटिव एनर्जी से भरे होने चाहिए। उनके साथ इंट्यूटिव एनर्जी अटैच होनी चाहिए, तभी आप अपनी चीज़ों को पा सकते हो। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई नेगेटिव कंडीशन है तो उस वक्त आपने इनके बारे में नहीं सोचना है। पहले आपको खुद को पॉजिटिव होना है, फिर अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके साथ कनेक्ट होना है। बहुत डीप रीडिंग होती है जी, मुझे भी कई बार तो समझनी मुश्किल हो जाती है। आगे है फॉरगिवनेस। ये जो कार्ड है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो जहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टडी कर लूँ, वैसे तो मुझे इसके बारे में बहुत पता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मोस्ट ह्यूमन इमोशंस, इट इज राइट, क्रेडिबल, पावरफुल, इट इज बेस्ट टू हील एंड। जहाँ पर आपको बताया जाता है स्पिरिट गाइड की तरफ से कि आपको फर्ज करो किसी ने हर्ट किया है, आपने उसको माफ़ करना होता है। जब आप उसको आत्मिक लेवल पर माफ़ करोगे ना, खुद भी आप अंदर से हील हो जाओगे। आपके जो वुंड्स हैं, जो ट्रॉमा है, जो उस पर्सन ने आपको हर्ट किया है,
वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ये शक्तियाँ आप में होती है। आप फॉरगिवनेस इतना बड़ा टूल है हमारी साधना में, हमारे जो भी सोल अवेकनिंग पर चले हुए लोग, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि मेरे हिसाब से, इसलिए मैं अपनी प्रेयर में हमेशा ये बात डालती हूँ कि माफ़ी मांगने वाली और माफ़ करने वाली जो आत्मा होती है, सोल होती है, वो परमात्मा की नज़रों में बहुत हाई लेवल की सोल होती है, क्योंकि परमात्मा की एनर्जी उसमें होती है। इसीलिए भी वो माफ़ी मांगती है, माफ़ करती है। मैं अपनी प्रेयर में होपोनोपोनो प्रेयर हमेशा डालती हूँ। मैं तो कई किस्म की जी प्रेयर करती हूँ, रोज़ सभी को देती भी हूँ। तो मुझे इतनी प्यारी लगती है प्रेयर करते करते, मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, क्योंकि मेरे अंदर जो हर्ट हैं पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं। पहले तो मैं ये पास्ट की और इस लाइफ की सभी लोगों की आत्मिक लेवल पे उनसे माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद मैं यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं ब्रह्मांड की तरफ कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी हो तो डियर ब्रह्मांड बोलकर मैं भेजती हूँ। अगर आपको नहीं पता, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। ये चीज़ें अपनी आत्मा की जागृति के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी वाइब्रेशन को हाई करती है। उसके बाद फिर मैं मनी की एनर्जी से करती हूँ। मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मनी को हमने पास्ट लाइफ में पता नहीं कहाँ कहाँ मिसयूज़ किया होता है या गलत बोला होता है, तो उसकी भी माफ़ी मिल जाती है। तो उसके बाद फिर मैं माफ़ी मांगती हूँ कि पास्ट लाइफ में मैंने किसी की बॉडी पे कोई पेन दिया हो, क्योंकि मेरा अपना एक किस्सा है, मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। मैंने किसी के गोली मारी थी, वो पेन मेरे कंधे में चल रहा था, साल 1.5 साल थे। ऑटोमेटिकली कोई वीडियो मेरे सामने आया, मैं फॉरगिवनेस मांगी तो वो मेरा पेन चला गया। ये बहुत डीप चीज़ें होती है। और 5वीं जगह पर मैं अपनी बॉडी के एक एक सेल से माफ़ी मांगती हूँ। जब अपनी बॉडी के एक एक सेल से माफ़ी मांगती हूँ तो मेरी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। मुझे खुद फील होता है कि मेरी ऊर्जा ऊपर जा रही है। ये बातें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स।